अस्सलाम वालेकुम जी, मोहसिन अकरम नाम है मेरा। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तान में तमाम सब्जेक्ट्स के 5000 MCQs करा रहा है, लेकिन अभी हम लेके चल रहे हैं करंट अफेयर्स ड्यू टू द एग्जामिनेशन ओवरबर्डन। हमारा पहला सवाल है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड वाली किताबें हैं, उनके मुताबिक दुनिया का सबसे बूढ़ा आदमी, द ओल्डेस्ट मैन कौन है? वो हैं जॉन टेनिस वुड हैं। इनकी उम्र 112 साल है और ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन हैं। और दुनिया की सबसे बूढ़ी खातून कौन सी हैं? द ओल्डेस्ट वुमेन ऑफ द प्लेनेट अर्थ लिविंग इन द सितंबर 2024, वो हैं तुमिको इतोका हैं। इनकी उम्र, खवातीन हमेशा मर्दों से हमेशा आगे रही हैं, तो समझ जाएं फिर। इनकी उम्र 116 साल है एंड शी इज अ जापानीज। केपी शर्मा ओली ने स्वॉन किया है, हल्फ उठाया है चौथी मर्तबा एज अ पीएम ऑफ नेपाल। दिस इज वंडरफुल। हॉटेस्ट डे ऑफ 2024 कौन सा था? 2024 का गर्म तरीन दिन था जुलाई 21। ब्राजील सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड 30 अगस्त को के किस चीज को बंद कर लिया जाए? एक सोशल मीडिया ऐप को जिसका नाम है ट्विटर। पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी ट्विटर को बंद कर दिया, लेकिन लॉजिक दोनों के पास अलग अलग थी। अब रीजन पढ़ते हैं। रीजन ये है ब्राजील को इसको बंद करने की, क्योंकि एलन मस्क डिड नॉट नेम अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर दिस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। एलन मस्क ने ना कोई लीगल रिप्रेजेंट नहीं दिया उनको, भाई आपका ये वाला प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने कोई लीगल रिप्रेजेंट दिया। सो ब्राजील हैज शट डाउन द ट्विटर। लेकिन पाकिस्तान के पास अलग रीजन ही। इफ एनीवन नो प्लीज टेल इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज लॉजिकल बताना जो कि सही समझ में भी आए। जर्मनी ने 30 अगस्त को 28 अफगान नेशनल क्रिमिनल्स को, हु वाज कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, उनको डिपोर्ट कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। दिस वाज अ बिग न्यूज। वेयर 2024 फोरम ऑन चाइनीज अफ्रीका कोऑपरेशन हेल्ड इन, कहां पे हुआ 2024 का फोरम ऑन चाइनीज अफ्रीकन कोऑपरेशन, FOCAC? ये कहां पे हेल्ड हुआ? ये बीजिंग के अंदर हेल्ड हुआ। और ये कब हेल्ड हुआ? सितंबर 4 से लेकर 6 तक ये हेल्ड हुआ, अफ्रीका चाइना कोऑपरेशन फोरम। पोलैंड ने ऑन सितंबर 1 को मनाया मार्क्ड 85 साल एक दिन मनाया। क्यों? क्योंकि सिंस द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि 1 सितंबर को नाजी जर्मनी ने फर्स्ट अटैक किया था पोलैंड के अंदर। सो उन्होंने पहली 7 सितंबर को अपने 85 साल मनाए, क्योंकि 85 साल पूरे हो गए थे उस वाक़े को। करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया हैं सर्जी लेवरव। काफी अहम है ये, प्लीज जब भी आपके पेपर हो तो रशिया और यूक्रेन और इसराइल और इंडिया और अमेरिका और ये जो आजकल चल रहा है ना, इन कंट्रीज के सारे जो बड़े बड़े नाम पढ़ के जाइएगा। विच फुटबॉल प्लेयर हैज कंप्लीटेड 900 गोल इंटरनेशनल गोल्स? वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने 900 इंटरनेशनल गोल्स कंप्लीट किए हैं। इट्स अ वंडरफुल पर्सन। मौजूदा सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वो है नुरलान यरमिकबाएव। नुरलान यरमिकबाएव हैं मौजूदा सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO। पाकिस्तान सोल कॉम्पिटिटर एट पैरा ओलंपिक्स, उनका नाम हैदर अली था। उन्होंने क्लेम किया था एक ब्रोंज मेडल। ठीक है, कौन सा? हैदर अली ने कौन सा ब्रोंज मेडल क्लेम किया? ब्रोंज मेडल इन मेंस डिस्क थ्रोइंग सितंबर 2024 के अंदर। इनका नाम किसी लिस्ट में ही नहीं है, बस हम लोग जिसे चढ़ाते हैं उसे बस चढ़ा ही देते हैं। लेकिन ये खैर पैरा ओलंपिक्स में भी ये थे और इन्होंने ब्रोंज जीता है। विच कंट्री इज परमानेंट चेयर ऑफ SCO's स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन पॉवर्टी एलिवेशन? गुर्बत की बेहतरी के लिए, गुर्बत को खत्म करने के लिए कौन सा मुल्क भाई SCO के स्पेशल टास्क पे है जी? दैट इज पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है अगले 1000 सालों में भी हमने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई अभी तक की स्ट्रेटेजी में कि हम कोई गुर्बत खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जेबें भरने में लगे हुए उन लोगों के जो रूलर हैं। करंट डेप्यूटी सेक्रेटरी, और इस बात को लेकर ना यार मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। I wish मैं इस मुल्क से जा सकूं as soon as possible. Current Deputy Secretary of SCO is सोबिरज़ोदा शोखरत गुलमखंद हैं। सोबिरज़ोदा शोखरत गुलमखंद हैं ये। Who is current President of International Olympic Committee? थॉमस बैच हैं वो।
इन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2024 जो कि सितंबर 9 में अनाउंस हुआ था, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें पाकिस्तान का रैंक 10वां है। सितंबर 9 को एक और काम हुआ था, एक डच कोर्ट ने कन्विक्ट किया था टीएलपी के साद रिजवी को और डॉक्टर अशरफ जलाली को, जो कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के चेयरपर्सन हैं, उनको चार्ज किया था कि अपने फॉलोअर्स को इंसाइट करने के लिए, उभारने के लिए ग्रीट विल्डर की के कत्ल का। 9 सितंबर को एक और बहुत ज्यादा अहम डेवलपमेंट हुई थी कि यूएई की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी को ने इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसमें उन्होंने मेंटेन करना था मेंटेनेंस एंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ बारख न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। तो इसमें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक डील, उस डील का नाम था न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। What is the name of Ukrainian foreign minister who resigned? उनका नाम क्या है फॉरेन मिनिस्टर का यूक्रेन का जिन्होंने रिजाइन किया था 4 सितंबर को? उनका नाम था दिमित्रो कुलीबा। और उनके रिजाइन के बाद अभी मौजूदा कौन है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? वो हैं अंद्री सिबिहा।